डियर लर्नर, आज के इस वीडियो में हम साइंस के टॉपिक ब्रांचेज ऑफ साइंस की शाखाएं, विज्ञान की शाखाओं में इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। देखिए, पहला है यूजेनिक्स। आनुवंशिक नियमों में परिवर्तन करके मानव समाज को सुधारने की प्रयास की प्रक्रिया कहलाती है यूजेनिक्स, सुजाने की। उसके बाद है यूफेनिक्स। प्रोटीन में परिवर्तन करके मानव के समाज को सुधारने की प्रक्रिया कहलाती है यूफेनिक्स। उसके यूथेनिक्स, बेहतर पोषण द्वारा मानव समाज को सुधारना। उसके बाद नियंटोलॉजी, नवजात शिशु का अध्ययन कहलाता है नियंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी होता है दंत विज्ञान, दांतों से संबंधित। साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब ऊतकों का अध्ययन। पैलेंटोलॉजी है जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन। उसके बाद अकाउस्टिक्स, ध्वनि से संबंधित। अकाउस्टिक्स का मतलब है ध्वनि से संबंधित। उसके बाद है एपिग्राफी, शिलालेख से संबंधित। एपिग्राफी का मतलब होता है शिलालेख से संबंधित। उसके बाद है सिंड्रोमोलॉजी, जोड़ों का अध्ययन। सिंड्रोमोलॉजी का मतलब होता है जोड़ों का अध्ययन। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता से, तो इसमें अध्ययन किया जाता है प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन। उसके बाद है मेट्रियोलॉजी, मौसम विज्ञान से संबंधित। मेट्रियोलॉजी शब्द हम सुनते रहते हैं। उसके बाद ओशनोग्राफी, ओशन का मतलब समुद्र, तो ये है समुद्री जीवों का अध्ययन, ओशनोग्राफी। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षी विज्ञान, पक्षियों से संबंधित होता है। और डॉक्टर सलीम अली मुख्य भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे। उसके बाद पैथोलॉजी, आप सुने होंगे पैथ लैब, लाल पैथ लैब, इस तरह से नाम आता है। तो पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान। हाइजीन, हाइजीन आपने सुना होगा स्वच्छ भारत के अंतर्गत, या आजकल बोलते हैं हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्वास्थ्य संबंधी होता है। सेरेमिक्स होता है मिट्टी के बर्तन। आप सिरेमिक टाइल्स कहीं पर लिखा होता है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तो सिरेमिक टाइल्स होती हैं, तो अपने वहाँ बोलते हैं मिट्टी के बर्तन, सेरेमिक्स शाखा होती है। उसके बाद एटमोलॉजी, शब्दों के इतिहास व उनकी उत्पत्ति। उसके बाद एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होता है कीट मकोड़ों का अध्ययन। उसके बाद फेटेनिटी, डाक टिकटों का संग्रह है। उसके बाद हाइड्रोग्राफी, जल चिकित्सा, जल द्वारा रोगों का निदान। हाइड्रोग्राफी में जल के द्वारा रोगों का निदान किया जाता है। उसके बाद हीलियोग्राफी में सूर्य स्नान द्वारा, हीलियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, सूर्य स्नान के द्वारा रोग का निदान, जो कि पंचकर्म चिकित्सा और इसके अंतर्गत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेंगे। डेमोग्राफी क्या होता है, जनसंख्या के अंदर, जिसमें डेमोग्राफी शाखा कहा जाता है। इकोलॉजी होता है जीवों का वातावरण के साथ संबंधन। उसके जेनेटिक्स होता है आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों द्वारा प्राचीन इतिहास का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब सिक्कों के द्वारा प्राचीन इतिहास का अध्ययन। उसके बाद ऑक्सेनोमीटर, केस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि को मापने का यंत्र। जेसी बोस इसके आविष्कारक थे। उसका लैक्टोमीटर है, दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, जब राजस्थान के अंदर दूध योजना चली थी तो वहाँ पर लैक्टोमीटर एक यंत्र था छोटा सा, वो दूध की शुद्धता के लिए मापने के लिए उसका भी यूज किया जाता था। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए होता है। ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर है उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई को मापने में। उसके बाद टैकोमीटर, उड़ते हुए विमान की गति को मापने में। मैनोमीटर होता है गैसों का दाब ज्ञात करने में। और पोटोमीटर होता है वाष्पोत्सर्जन दर को मापने में। कैलिपर्स होता है बेलनाकार वस्तु के अंदर का व्यास ज्ञात करने में। उसके बाद डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद डायलिसिस क्या होता है, आपने सुना होगा, गुर्दे खराब होने पर प्रयोग में लिया जाता है। पेसमेकर क्या है, हृदय की धड़कन को नियमित करने में पेसमेकर। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय में किसी प्रकार का विकार पता करने के लिए ईसीजी किया जाता है। उसके बाद ईईजी, इलेक्ट्रो इन्फेक्लोग्राफ, मस्तिष्क में किसी प्रकार करने के लिए ईईजी किया जाता है। ऑटो एनालाइजर, शरीर में यूरिया, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पता लगाने के लिए ऑटो एनालाइजर का। सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, संपूर्ण शरीर में किसी विकृति विकार बताने के लिए कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन किया जाता है। तो ये हमने साइंस के क्वेश्चंस में साइंस के ब्रांचेज के बारे में सीखा। अगला वीडियो आपके लिए शानदार लेके आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखें।